सभी को नमस्कार। कक्षा 9वीं गणित एनसीईआरटी की बुक है। पहला अध्याय है संख्या पद्धति और उसमें 1.2 प्रश्नावली है। पहला सवाल, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हम जानते हैं वास्तविक संख्या का जो संग्रह होता है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है, यानी वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं शामिल होती है। तो हम कहेंगे पहली जो बात है वो हमारी सत्य है। और सत्य का रीजन क्या है, आइए देखेंगे। अपन यहाँ लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या शामिल रहती है। अगला क्वेश्चन था संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एम के रूप का होता है, करनी एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। इस टाइप की संख्या रेखा होती है, ये 0, इधर ऋण 1, ऋण 2 इस टाइप की, इधर 1, 2 इस टाइप की बातें होती। धन वाली संख्या इधर होती है, ऋण वाली इधर होती है। अब वो क्या कह रहा था, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करनी एम के रूप का होता है। ये असत्य है क्योंकि ऋणात्मक संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होती। अगला क्वेश्चन था हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती। हम जानते हैं वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों मिलती है। अब वो कह रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी असत्य है। असत्य का रीजन देंगे हम, देखना आप। असत्य है जैसे 5 वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। इस टाइप से करते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब कह रहा है किसी सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अपन ने धनात्मक पूर्णांक ले ली, यहाँ पर 16 ले ली, इसका वर्गमूल निकाला। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। अपरिमेय होते हैं क्या? नहीं। तो अपन लिख देंगे, इसका पहला होता लिख देंगे नहीं। क्या लिखा था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण ले लिए, करनी 16 जो एक परिमेय है, जो परिमेय है। इस प्रकार सवाल नंबर 1 और 2 हुआ। और सवाल नंबर 3 देखेंगे। संख्या रेखा पर करनी 5 का स्थान निर्धारित कीजिए। हम संख्या रेखा पर करनी 5 का स्थान निर्धारित कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पहले बनाएंगे। स्केल के बराबर लाइन खींच रहे हैं पहले हम। आप क्या करना, से 1-1 सेंटीमीटर में निशान लगा देना। मैंने क्या किए हैं, इंच से कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में जाए, सबको दिख जाए। मैं अपन इसको संख्या रेखा कह रहे हैं। इधर धन वाली संख्या है, इधर ऋण वाली संख्या है।
यहाँ कहीं अपन ने मान लिया अपना ओ बिंदु है, जीरो भी कह सकते हैं, जीरो है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का हमारा एक इकाई माना हमने। अब एक इकाई माना, अब क्या कहते हैं हम इसको, हमने ए मान लिया, ओ ए मान लो 1 इकाई के बराबर है, ठीक है। अब हम ए बिंदु पर एक लंब खींचेंगे और उस लंब को 1 नापेंगे, ठीक है। तो उसको नापने के लिए हम प्रकार का यूज कर रहे हैं। ये प्रकार है अपना, प्रकार की नोक और पेंसिल या जो पेन आपने लगा रखा है उन दोनों की नोक बराबर होना चाहिए, और नोक बराबर होने के साथ इसको अपन खोल नहीं रहे, बंद है, चिपका दिया हमने। हम इस ए पर लंब रेखा खींच रहे हैं। लंब की रेखा खींचने के लिए हम प्रकार को कम से कम खोला, बिंदु ए पे रखा हमने, यहाँ ए पे रखा, ये चाप काट दिया, देखा होगा आप, चाप काट दिया हमने ऐसा, इतना खोला खोला आया। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे हम, एक चाप दे काटा, यहाँ रख करके आगे और चाप काटेंगे हम। स्मूथ सतह है इसलिए प्रकार खिसक रहा है वो। अब यहाँ रख करके एक चाप आगे काटेंगे हम, और यहाँ रख के आगे काटेंगे हम। ए पर हम एक लंब रेखा खींच रहे हैं ताकि यहाँ से हम ये बिंदु मान ले रहे हैं हम, ये इसको ए से जाती हुई लंबी लाइन खींच देंगे हम। इस टाइप से लंबी लाइन खींच दी। परीक्षा में आए कि करनी 2 का, करनी 5 का स्थान निर्धारित करना। करनी 2 का आया तो ये करनी 2 का हो रहा है, उसके बाद 3 का होगा, 4 का होगा, फिर 5 का होगा। पहले करनी 2 का करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया है, ये मान लो हमारा ओ है, ओ से ए तक एक इकाई ले लिया हमने। अब ए बिंदु पर हमने क्या किया है, प्रकार की सतह से एक लंब रेखा खींची है, उस पर कितनी इकाई, कितना मापेंगे हम, ओ ए के बराबर। इसको हम एक चाप काट देंगे तो एक इकाई ये भी हो जाएगा। खोला हमने इतना, यहाँ रख के एक चाप काटा, और कहाँ आ रहा है आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर आ रहा है। इसको अपन ओ से मिला देंगे। जे हमारा क्या था, एक इकाई था, जे वाला एक इकाई था। मान लीजिए बी बिंदु है हमारा, तो हम देख रहे हैं यहाँ त्रिभुज ओ ए भी है, ट्रायंगल ओ ए भी है, इसमें ये 90 का एंगल बना दिया हमने, 90 का। 90 के सामने कर्ण होता, हमने जानते थे कर्ण का वर्ग बराबर हाइपोटेन्यूज होता था आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता था। इस बात का यूज करेंगे हम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पढ़ते थे अपन एच स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंग्लिश के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओ बी जो है ना, कर्ण है अपना, ओ बी स्क्वायर हो जाएगा। बेस क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी 1 है, 1 का स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2 आया, तो ओ बी का जो मान होगा √2 हो जाएगा। ये जो है ना वो √2 हो गया हमारा। यदि एग्जाम में आएगा √2 का स्थान निर्धारित कीजिए, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, √2 के लिए यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ तक खोलेंगे बी तक, और बी तक खोलेंगे हम, और एक चाप यहाँ पर एक अपन कटान चाप लगाएंगे, ये यहाँ, ये √2 को दर्शाएगा। ये जो स्थान है संख्या रेखा पर, ये √2 को दर्शाएगा।
हम एक सवाल से संख्या रेखा पर कर्णी 5 का स्थान निर्धारित कीजिए, इससे हम 3-4 सवाल करने जा रहे हैं। कर्णी 2 का स्थान निर्धारित हो गया, अब क्या करना है हमें, कर्णी 3 करना, कर्णी 4 करना, फिर कर्णी 5 पे पहुंच पाएंगे हम। प्रोसेस यही रहती है। अब हम इसको करने जा रहे हैं, देखेंगे आप। अभी आप देख रहे हैं ये बिंदु है, ये वाला, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और अब ने जो लंब खींचा था ना अभी ये ए पर, ऐसे बी पर एक लंब खींचेंगे। कैसे? प्रकार की सहायता से। कोई कम से कम खोलेंगे, बी पे प्रकार की नोक रखेंगे, इस टाइप से देख रहे होंगे आप, बी प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप काटेंगे। थोड़ा सा स्मूथ सतह है इसलिए थोड़ी दिक्कत जा रही है, लेकिन हो जाएगा। इस टाइप से हम बी पर एक लंब लाइन खींच रहे हैं, लंब खींचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, हम एक चाप काटेंगे, या आगे रख करके एक चाप काट देंगे यहीं से। आप क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक, इतना ही खुला रहेगा अपना। अब यहाँ रख करके कटाने दो, आपको दिख गया होगा। वहाँ से डायरेक्ट लाइन खींचेंगे हम, बी से जाती हुई, तो वो लंब हो जाएगी। यहाँ से लंबी लाइन खींच देंगे, ये लंब हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये एक था हमारा, यहाँ से तक का एक था, देखिएगा ये एक था हमारा, ओ से तक का एक था, एक इकाई। यहाँ रखेंगे हम, एक चाप काटेंगे हम, ठीक है। यहाँ आ गया हमारा वो चाप एक इकाई वाला, उसको मिला देंगे हम, किससे, उसको ओ से मिला देंगे हम, इस बिंदु से इसको मिलाएंगे, इस वाले को। डेफिनेटली ये कर्णी 3 होगा, इसी टाइप से निकाल लेंगे इसको हम। ये कर्णी 3, एक डेफिनेटली कर्णी 3 होगा। कर्णी 3 के लिए अपने को संख्या कब दर्शाना होगा, तो यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और इधर से अपन चाप लाएंगे, इधर कहीं आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। कर्णी 3 हो गया है, ये कर्णी 3 हो गया है। कर्णी 3 इधर अपन फिर ये मान लीजिए सी बिंदु है हमारा, ये बिंदु हमारा सी है, तो प्रकार की नोक यहाँ रख के फिर यहाँ पर भी लंब रेखा खींचेंगे हम, और फिर से 1 सेंटीमीटर का चाप, एक इकाई का चाप काटेंगे हम। तो वही हम करने जा रहे हैं, जो हमने यहाँ बात की वो यहाँ की, यहाँ करेंगे, 4 बार करेंगे तब हम कर्णी 5 पे पहुँच पाएंगे। प्रोसेस वही है जो एक में की है हमने। देखिएगा बहुत स्मूथ सतह है, प्रयास करते हो जाए और हो जाएगा। इस टाइप से हमने करा। अब क्या करते हैं हम, सी पर लंब रेखा खींचने के लिए फिर और अपन चाप काटते हैं, उतने खुला खुला आया रखते हैं प्रकार को। एक चाप जे है हमारा, इससे आगे बढ़ाते हैं, एक चाप जे है, इससे इधर करते हैं अपन, एक चाप इधर करेंगे, यहाँ रख के करेंगे हम।
ये अपन लंबी लाइन खींच दी, इसको भी 1 सेंटीमीटर नाप के एक इकाई काटेंगे। इसको अपन एक इकाई कौन सी मानी थी अपन ने? ये वाली रेखा की इकाई मानी थी। यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक। यहाँ कहीं आता अपना बिंदु। ये करनी 4 हो जाएगा हमारा। ये लाइन करनी 3 की थी, ये करनी 4 की है। ठीक है, ये बिंदु मान लीजिए हमें डी मिल गया। डी पर भी हम एक लाइन खींचेंगे लंबार्धक के लिए, लंब के लिए। तरीका वही था, कम से कम खोलेंगे इसको। डी पे रखेंगे प्रकार की नोक। स्मूथ सकते हैं, चिकन सरक रहा है, खसक रहा है। मेरे समझ में आपको आ रही होगी। और प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, एक से आप काटेंगे, यहाँ रखेंगे। अपने को बिंदु समझ में आ रहा है, कौन सा बिंदु है वो? यहाँ कहीं बिंदु मिलता है जी। डी पर लंब रेखा खींच दी हमने। इसकी लंबाई भी हम नापेंगे 1। ये 1 अपन नापते हैं, 1 है 1 इकाई। यहाँ से यहाँ पर काटेंगे, चाप काटेंगे। लगभग यहाँ बिंदु मिल रहा है अपने को। इस बिंदु को ओ से मिलाएंगे हम। ये करनी 5 होगा, इसको ई मान लिया हमने। ओ से ई तक प्रकार खोलेंगे और चाप काटेंगे हम एक, तो करनी 5 हमें संख्या रेखा पर दर्शाते हुए मिल जाएगा। यहाँ तक क्या करेंगे हम? प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, ई तक खोलेंगे और घुमा देंगे। अपन ई तक खोल लिया हमने और घुमा देंगे। ये जो बिंदु आ रहा है वो करनी 5 है। कहाँ पर है करनी 5? यहाँ जो बिंदु आ रहा है ये वाला, ये करनी 5 दर्शा रहा है। इस टाइप से हमने संख्या रेखा पर करनी 5 के स्थान का निर्धारण कर दिया है। हमने देखा ये करनी 2, यहाँ से यहाँ तक खोलेंगे हम, घुमा देंगे। ओ से बी तक खोलेंगे, घुमा देंगे, करनी 2 मिल जाएगा। ओ सी तक खोलेंगे, करनी 3 मिल जाएगा। ओ से डी तक खोलेंगे, करनी 4 मिल जाएगा। ओ से ई तक खोल के घुमा देंगे तो करनी 5 मिल जाएगा। इस प्रकार करनी 2, करनी 3, करनी 4, करनी 5 हमने आपको सिखा दिए हैं। ठीक है।